नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मानंद तिवारी और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा शो भारत के कोने कोने से। भले ही भारत दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था होने का दावा करता हो, पर जब तक सबसे गरीब और कमजोर व्यक्तियों के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन के प्रबंध बंद नहीं हो जाते, तब तक किसी भी आर्थिक वृद्धि का कोई अर्थ नहीं। केंद्र सरकार के ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास मंत्रालय ने नए सिरे से गरीबी रेखा तय करने के लिए वर्किंग पेपर जारी किया है। दरअसल विश्व बैंक ने भारत को निम्न मध्यम आय श्रेणी में रखा है। विश्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार इस श्रेणी के लोगों का प्रतिदिन औसत खर्च 75 रुपये होना चाहिए। चूँकि भारत में गरीबी रेखा के दायरे में आने वाले लोगों की 75 रुपये प्रतिदिन खर्च नहीं है, इसलिए अब आवश्यक है कि वर्तमान मानदंडों में नीतिगत बदलाव लाया जाए। यह सर्वविदित है कि भारत में दुनिया के 1/3 गरीब रहते हैं। भारत में कुल आबादी का 37% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे आता है। हमारे यहाँ 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चों का वजन कम पाया जाता है। भारत में अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे गरीबी वाले राज्य हैं और इन्हीं गरीब क्षेत्रों में निरक्षरता का उच्च स्तर है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और मूलभूत संसाधनों तक ही सीमित पहुंच आदि बुनियादी समस्याएं हैं। विडंबना यह है कि गरीबों की आमदनी तय करने की अनेक कोशिशों के बाद भी गरीबी की कोई एक कसौटी नहीं बन पाई है। गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वहन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल है भोजन, वस्त्र और घर। इसके बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का लक्ष्य गरीबी दूर करना नहीं बल्कि समृद्धि लाना होना चाहिए, क्योंकि समृद्धि से ही गरीबी उन्मूलन संभव है। भारत उन अग्रणी देशों में शामिल रहा है जिन्होंने गरीबी को सबसे पहले परिभाषित किया था। वर्ष 1960 से ही भारत एवं विश्व बैंक की इस संबंध में आपस में चर्चा चलती आई है। इस प्रकार विश्व बैंक ने समय समय पर गरीबी रेखा की परिभाषा में सुधार किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि विभिन्न देशों के निवासियों द्वारा उपयोग में ले जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि होते रहना आवश्यक है। भारत में सरकार महंगाई बढ़ाती ही नहीं बल्कि बढ़ाने वालों को प्रोत्साहित भी करती है। ऐसे में गरीबी का बढ़ना स्वाभाविक है। गरीबी देश और समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। हमारी सरकार देश के विकास के लिए कदम उठा रही है। गरीबी उन्मूलन अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करेगा। हम सभी को देश से गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों में हर संभव मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उम्मीद है यह एपिसोड आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। धन्यवाद।